जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को जो भी सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर कलयुग में कुछ रह गया है तो प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह गया है, जो कि 2 अक्षर का नाम। प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करके अपने जीवन को मोक्ष बनाइए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं अब आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, अयोध्या कांड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं या प्रभु श्री राम के चरणों के अनुयायी हैं तो उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को। और प्रभु श्री राम जो भी इस रामचरितमानस की कथा को सुन रहा है उसके कष्टों को दूर करें और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। पालो बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। यानी माता कैकेयी के बारे में प्रभु श्री राम ये मन ही मन सोच रहे हैं कि जो हमें इतना प्राणों से प्रिय पुत्र मानती थी, आज उसके मन में ऐसा क्या बैठ गया जो कि पत्ते पर बैठकर इस पेड़ को ही काट डाला। तो सत्य कहीं हूँ कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाधु दोराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुकी गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारी शक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भयो सकल दुख भाजनु,
अबला विवश ज्ञान गुण गा जनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, निपिह दोष नहीं देहि शयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दिधीच दधीच हरि चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुन रहीं। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कही वह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनलकन, सुधा होई विष तूल। सपने हूँ कब हूँ न करही कछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्रेम में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाति ही तही दूसनु देही, सुधा देखाई दीन्ह विषु जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुख सह जलने हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधु कुल मान्य जठेरी, जय प्रिय परम कै कई केरी। लगी देन सीख सिलु सराही, बचन बनासम लागिही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जुग जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर जो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कब हूँ न कियहु सवति आरेशु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। शीय की पीय संग परिहर ही, लखन की रही हही धाम। राजु की भूजों भरतपुर नृपु, की जिहई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे?
और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठ जनि होहु। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कुलंकिनी कोठी मत बनो। भरत को अब अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृपसन असबरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है या नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्ह कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहु उपाई, जहि विधि शोक कलंकु नसाई। राम शरीखा पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो, जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। तो आइए हम आपको थोड़े से छंद में ले चलते हैं। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन शिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन किन्ह कुटिल, प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देई दुसह ऋष रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुख सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दय बिगोई, किन्हसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि
पुर नर नारी देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कबनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखो राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु राजु आलान समान। छूट जानि बन गावनु सुनि उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दिन आशीष लाई उर्लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन लेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कभी लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सोहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। चेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न की को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि
बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जायहु भया, भई बड़ी बार जाई बलि मया। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तुम तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रियमूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो और मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर, यानी तुम्हें किसी प्रकार का मलाल न हो, न ग्लानि हो। वचन विनीत मधुर रघु बर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। उस शीतल बाड़ी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि केहरी नादू। नयन सजल तन थर थर कापी, माजी ही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन केहि अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रूख सचिव सुत,
कारण कहु बुझाई, सुनि प्रसंगु रही मूक जिमि, दशा बिरनि नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखौ सुतहि करौ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों के कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्रों को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझ तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धि मति कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जाने अनजाने में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुनाने में सभी भक्तगणों के बीच में जो प्रभु श्री राम के राम भक्त प्रेमी हैं, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे भूल को क्षमा करते हुए अपनी अयोध्या कांड या रामचरितमानस की कथा को जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करें। और मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं। तो आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। और जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।